नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि आज शिक्षण विधियों का प्रयोग बताएंगे, शिक्षण विधि क्या होती है उसके बारे में बताएंगे और शिक्षण की विधियां कितनी हैं और उनके प्रयोग कहाँ होते हैं, इनके बारे में आज हम परिचर्चा करते हैं। तो वास्तव में शिक्षण विधियां होती क्या है, यानी किसे कहते हैं? तो शिक्षण जो होता है वो शिक्षक द्वारा शिक्षण करते समय, ध्यान दीजिएगा मित्रों, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा के वातावरण में पाठ्यवस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु तथा विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। पुनः सुन लीजिए मित्रों, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा के वातावरण में जिन सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधि कहा जाता है। अब बात आती है, इसकी परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय कक्षा के वातावरण में पाठ्यवस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु साथ ही विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा देने हेतु जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई, शिक्षण विधि किसे कहते हैं। अब बात आती है कि शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य क्या होता है। मित्रों, शिक्षण विधि की परिभाषा के बाद में शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा के वातावरण में विद्यार्थियों को इस प्रकार समझाए कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी साथ ही साथ मेधावी विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाए। इसका मूल उद्देश्य, शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य होता है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को तो समझ में आए ही, साथ ही मेधावी छात्रों को तो भी समझ में आ ही जाएगा। मेधावी छात्रों के साथ साथ कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाए, इसीलिए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि यह शिक्षण विधि आई कहां से, कौन इसका प्रतिपादन किया, कैसे प्रतिपादित हुई, शिक्षण विधियों की जरूरत कहां पड़ी, कैसे पड़ी। तो मित्रों, शिक्षण के नियमों अर्थात सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों के सहायता से, शिक्षण के नियमों और शिक्षण के सूत्रों के सम्मिश्रण की सहायता से विद्वानों ने अनेक शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किसने किया, तो कैसे किया। तो शिक्षण विधियों के प्रतिपादन में शिक्षण के सिद्धांतों यानी नियमों और शिक्षण सूत्रों की सम्मिश्रण की सहायता से, किसकी सम्मिश्रण से, शिक्षण के नियमों और शिक्षण सूत्रों के सम्मिश्रण की सहायता से विद्वानों ने अनेक शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया, जिसमें से मित्रों यदि बात की जाए तो लगभग कितनी शिक्षण विधियों का, तो मित्रों अधिकतम 22 शिक्षण विधियों का प्रयोग विद्वानों ने प्रतिपादित किया है। उनमें से 2 विधि आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा, जो कि वो बहुत महत्वपूर्ण विधि हैं। पहली विधि आगमन विधि, दूसरी विधि यदि हम बात करें तो निगमन विधि। इन 2 विधियों पे आज हम लोग और परिचर्चा कर रहे हैं।
तो पहले तो मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधियां आई कहां से, किसने प्रयोग प्रतिपादित किया, कब प्रतिपादित किया, किस लिए प्रतिपादित किया। तो अब आते हैं उन दो महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। आज के इस सेशन में महत्वपूर्ण तो कई विधियां हैं, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विधियों के बारे में बताऊंगा वो आगमन विधि और निगमन विधि। तो ये आगमन विधि है क्या मित्रों? आगमन विधि यदि हम बात करें तो इसको अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इस विधि का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। किसने किया मित्रों? अरस्तु ने किया। आगमन विधि का प्रतिपादन यानी जनक, प्रतिपादक कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। तो इसका प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। आगमन विधि कहते किसको हैं? तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, आगमन विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा मित्रों, आगमन विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करने के पश्चात नियम निकाला जाता है। आगमन विधि में क्या होता है मित्रों? तो आगमन विधि में अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों का अध्ययन करने के पश्चात नियम निकाला जाता है। मैंने आपको बताया कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु हैं। आगमन विधि होती क्या है? तो आगमन विधि सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करने के पश्चात नियम को निकाला जाता है। अगर हम आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि एक वास्तव में छात्र केंद्रित विधि होती है। कैसी विधि होती है मित्रों? आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि होती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्योंकि इसमें उदाहरण की सहायता से नियम को निकाला जाता है। यह छात्र केंद्रित विधि होती है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, आगमन विधि कैसी विधि होती है? छात्र केंद्रित विधि होती है। अगर हम आगमन विधि के शिक्षण सूत्र की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर चलती है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं? यह नियम निकाला जाता है। मैंने आपको बताया ना कि आगमन विधि में उदाहरण की सहायता से नियम निकाला जाता है। पहले उसमें बच्चों को उदाहरण बताया जाता है, कई उदाहरणों को बताया जाता है, फिर उसमें नियम निकलता है। इसलिए इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलता है। कोई ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है कि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली कौन सी विधि है? तो आगमन विधि है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन विधि में किस विधि का स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बहुत पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने वाली विधि कौन सी होती है? तो आगमन विधि होती है। स्थूल का मतलब होता है भारी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि चलती है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर आपकी आगमन विधि होती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यानी ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है उसके बारे में ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त मतलब जो भी ज्ञात हो, दिखाई पड़ता हो, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली कौन सी विधि होती है? तो मित्रों आगमन विधि होती है। अब बात आती है आगमन विधि में, इसके अरस्तु हैं, छात्र केंद्रित होता है, सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोग का अध्ययन करने के बाद नियम निकाला जाता है। इसके शिक्षण सूत्रों की बात करें तो उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली विधि आगमन विधि होती है। अब हम बात करें निगमन विधि किसे कहते हैं। तो मित्रों निगमन विधि वास्तव में आगमन विधि की
विपरीत विधि है, इसीलिए इसकी अंग्रेजी भी डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। इसको इंडक्टिव, इसको डिडक्टिव। इसके अंग्रेजी शब्द के से ही पता चल जाता है कि ये इसका एकदम उल्टा है। अब बात आती है कि निगमन विधि कहते किसको हैं। नियम सिद्धांत प्रस्तुत करने के पश्चात नियमों को और सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के पश्चात उस नियम और सिद्धांतों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा, उस नियम और सिद्धांतों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है। किस विधि में समझाया जाता है मित्रों? तो निगमन विधि में। निगमन विधि में नियम सिद्धांत प्रस्तुत करने के पश्चात, इसमें आगमन विधि में बताया गया था पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, निगमन विधि में पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है, सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई नियम बता दिया गया, जैसे गति का नियम बता दिया, अब उसके बारे में बाद में समझाया जाता है, तो वो कैसी विधि कही जाएगी? निगमन विधि कही जाएगी। इसमें देखिए निगमन विधि ये हो गया। निगमन विधि किसे कहा जाता है? तो नियम और सिद्धांत प्रस्तुत करने के पश्चात विभिन्न उदाहरणों को, उन नियमों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा जिस विधि में समझाया जाता है उसको निगमन विधि कहते हैं। अब बात आती है कि निगमन विधि के प्रतिपादक और जनक, यानी इसके प्रतिपादक कौन है? इस विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है मित्रों? इसके भी प्रतिपादक अरस्तु हैं। कौन है? इसके प्रतिपादक भी अरस्तु हैं। यह निगमन विधि वास्तव में कैसी? छात्र केंद्रित विधि इसमें है, और इसका जस्ट उल्टा यह शिक्षक केंद्रित विधि है। कैसी विधि है मित्रों? यह शिक्षक केंद्रित विधि है। ध्यान दीजिएगा, निगमन विधि कैसी विधि है? यह बहुत पूछा जाता है, टेट सीटेट के परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, कभी कभी पीएचडी के एंट्रेंस में भी पूछ लिया जाता है ये सरल प्रश्न के रूप में, शिक्षक केंद्रित विधि। अब बात आती है ये इसके शिक्षण सूत्र कैसे काम करते हैं? तो इसके शिक्षण सूत्र इसके जस्ट उल्टा। ध्यान दीजिएगा, इसमें उदाहरण से नियम की ओर, तो इसमें निगमन में नियम से उदाहरण की ओर। अगर इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर है तो निगमन में अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर है तो निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य नियम होता है इसमें, फिर विशिष्ट नियम, विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है। तो इसमें स्थूल से, आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, तो निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की तरफ चलता है। और इसमें आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर, तो निगमन में अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र काम करता है। तो मित्रों, ये दोनों विधियां मुझे आशा है कि आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी कि निगमन विधि किसे कहते हैं और आगमन विधि किसे कहते हैं। दोनों के प्रतिपादक एक ही हैं, अरस्तु हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि इसमें कितने शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं, इसमें कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। तो इसमें 5 शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग होता है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता चलूं, निगमन आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है और निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। इसके बाद मैं आपको और बताऊं कि मैंने इसमें और आपको बता चुका हूं कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं, शिक्षण विधि का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण विधियां कैसे उत्पन्न की गई हैं, किसके द्वारा उत्पन्न की गई हैं। तो मित्रों, आगे आपको और जो बची हुई विधियां हैं उनके बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे। ये दोनों विधियां आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होंगी। यदि कोई भी बात इससे रिलेटेड छूट गई होंगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, मैं उनका बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।